आज के इस वीडियो में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मीन और एवरेज वैल्यू को पढ़ने से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तीन टर्म्स को, बट उसको डिफाइन करना, उसको डिस्कस करना रह गया था। जिसमें से टर्म्स क्या क्या थे? तीन टर्म्स थे, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पहले हम लोग इन तीन टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो एक्सप्रेशन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग इस I को बोलते थे इंस्टेंटेनियस करंट, इस I नॉट को बोलते थे मैक्सिमम या पीक वैल्यू। एक्चुअली यही मैक्सिमम या पीक वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ये ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम करंट अटेन्ड बाय द, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन अदर डायरेक्शन। ये और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में अटेंड किया गया मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन अदर डायरेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अभी टाइम पीरियड, तो अल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में, दैट मीन्स जीरो से शुरू होकर एक बार मैक्सिमम वैल्यू का अटेंड करने में, फिर जीरो, फिर मिनिमम वैल्यू का अटेंड करने में, और फिर ये मिनिमम मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू का अटेंड करने में, और फिर जीरो। इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं, वन साइकिल। ठीक है। तो इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? टी से। और फ्रीक्वेंसी, इस टर्म को तो आप लोग क्लास 9 से क्लास 8 से काफ़ी साउंड वाले चैप्टर में कई बार अभी तक पढ़े होंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करें, ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये एफ इज इक्वल्स टू 1/t के बराबर होता है। ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू 1/t के बराबर होता है। अभी हम लोग इस फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच, एंगुलर वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन को जानते हैं। ठीक है। चलिए, एक रिलेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस मीन और एवरेज वैल्यू को रिड्यूस करते हुए, वो ये यूज़ होने वाला कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो एक साइकिल में टोटल कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, एंगुलर डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया, ये 2π के बराबर होता है। कितना होता है? 2π। 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये कितना हो गया? 2π। कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया? तो 2π डिस्टेंस को ट्रेवल किया, एंगुलर डिस्टेंस को। और इसमें कितना टाइम लगा? तो ऑब्वियसली ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना। एक साइकिल में को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड बोलते हैं। और उसको किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम, 2π/t। इस रिलेशन को हम लोग बहुत बार अभी यूज करने वाले हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, और चूंकि 1/t इज इक्वल्स टू एफ होता है, इसलिए इसी रिलेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π और 1/t की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एफ। ये रिलेशन भी होता है, लेकिन जो अभी यूज होने वाला रिलेशन है वो ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज होने वाला होगा, W इज इक्वल्स टू 2π/t। तो अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी को। अभी हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले फॉर हाफ साइकिल, अभी यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं फॉर हाफ साइकिल। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग पहले करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं? तो फॉर हाफ साइकिल के लिए। ठीक है। हाफ साइकिल के लिए। तो यदि कंप्लीट साइकिल का मतलब है
कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है क्या, तो टाइम टी लगेगा, ठीक है। तो हाफ साइकिल का मतलब क्या, तो इसका मतलब हो गया इन टाइम t/2, ये ना। हाफ साइकिल का मतलब यही होता है कि t/2 टाइम में। चलिए अभी हम लोगों को, आप लोगों ने मीन का मतलब पहले भी पढ़ा होगा। मीन का मतलब क्या होता है, या एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप लोगों ने मीन का बेसिक डिफिनेशन पढ़ा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग टाइम एवरेज निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू का मतलब क्या होगा, कि करंट का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T ना, Q/T। आई का मतलब होता है Q/T, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, मीन वैल्यू, मतलब कि सारे चार्ज का सम और उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा। किसके लिए निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए। मतलब सिंपली यहाँ पे जो होगा हमारा आई एवरेज जो होने वाला होगा, ये क्या, तो चार्ज फ्लो इन t/2, t/2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ भाई, t/2। इससे को तो हम लोग बोलेंगे एवरेज करंट, एवरेज या मीन अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल। बस अब हम लोगों का निकालने का काम यही रह गया कि t/2 टाइम में, मतलब हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। बस ये हमारा निकालने का काम रह गया। चलिए अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, I इज इक्वल्स टू I0 sin ωt, यही हमारा अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन है। लेकिन ये करंट जो है ओब्वियसली ये वेरी करता रहता है, ये वेरी करता रहता है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कंसिडर तो करना पड़ता है। इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो एक स्मॉल टाइम इंटरवल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt, dt क्या है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्या है, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है कि इसमें, इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल के दौरान ये जो I इज इक्वल्स टू I0 sin ωt, ये करंट जो है वो, इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, लगभग ये क्या है, कांस्टेंट है। ये dt इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है कि ये वेरिंग करंट जरूर है, लेकिन इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है कि इस ड्यूरेशन में इसमें कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन, सिग्निफिकेंट चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज करके I इज इक्वल्स टू Q/T, तो ऑब्वियसली Q इज इक्वल्स टू IT वाला एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई कितना करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, चूंकि स्मॉल टाइम इंटरवल है dt, तो इसमें स्मॉल चार्ज ही फ्लो हुआ होगा, तो उस चार्ज को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कैसे, dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I dt, ठीक है। तो dq इज इक्वल्स टू I किसके बराबर है, I है हमारा I0 sin ωt के बराबर dt। लेकिन क्या ये पूरे हाफ साइकिल में फ्लो होने वाला t/2 टाइम में टेबल चार्ज फ्लो होने वाला चार्ज है क्या, नहीं, ये बस dt टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज है। लेकिन हम लोगों को कौन सा चार्ज चाहिए, तो t/2 टाइम में, मतलब पूरे हाफ साइकिल में फ्लो होने वाला चार्ज चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इस चार्ज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस चार्ज को हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t/2 तक, ठीक है। अभी हम लोग निकालने वाले होंगे टोटल चार्ज इन t/2। तो ओब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, q, और यहाँ पे हमारा I0 sin ωt dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक हम लोग, 0 से t/2 तक। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना बहुत
कोई बड़ा टिपिकल काम नहीं है, बहुत बड़ा कोई टफ वाला काम नहीं है। वो लोग इसको आसान से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा फोकस करने का ज़रूरत है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आई नॉट जो है हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा क्या रह गया, तो साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2 तक इसको इंटीग्रेट करना, बस यही हमारा एक इंटीग्रेशन रह गया छोटा सा। चलिए इधर की ओर चलेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, q इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारा क्या, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा और 0 से t/2 तक। अभी ये ओमेगा, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, आई नॉट बाई ओमेगा। चलिए ये हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस। अभी ओमेगा के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करने वाले होंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ओमेगा के जगह पे हम लोग 2/t को पुट करेंगे। तो ओमेगा के जगह पे कितना पुट करेंगे हम लोग, अभी 2π/t, और ये t को इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t/2 तक। इसमें तो हम लोग एक बार इस t के जगह पे हम लोग t/2 को पुट करें और अगली बार इस t के जगह पे 0 को पुट करें, तो आप लोग इसको पुट करके देख सकते हैं। पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को यहाँ से मिलने वाला होगा, ठीक है, आई नॉट ओमेगा, चलिए माइनस ऑफ कॉस 2π/t, एक बार हम लोग उसको पुट कर देंगे t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, ये एक माइनस है और फिर से इसका वाला माइनस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सारी चीज़ों की जगह पे t की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ऐसे भी सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट बाई ओमेगा। चलिए ये टू कैंसिल आउट हो गया, और माइनस ऑफ कॉस पाई, तो कॉस पाई का जो वैल्यू होता है -1, तो माइनस ऑफ कॉस पाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1 और माइनस ऑफ कॉस पाई का वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। और कॉस 0 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्यू का एक वैल्यू मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या, 2I0/ओमेगा, लेकिन ओमेगा का हम लोग एक दूसरा वैल्यू भी होता है, उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, 2I0/2π/t ना, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, Q का वैल्यू मिल जाएगा I0t/π। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, इस चार्ज फ्लोज इन t/2 इसका वैल्यू मिल गया। तो आई एवरेज जब हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोज इन t/2 ये किसके बराबर है, ये बराबर है I0t/t/2 ना। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/t, ये t और ये t कैंसिल आउट होने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो 2/π × I0। इस 2/π की जगह पे हम लोग इसको यदि सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आता है 0.637 I0 के बराबर। ठीक है, 0.637 I0 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या है, आई एवरेज का वैल्यू है, किसके लिए, तो फॉर हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, क्या क्या इसके लिए हम लोगों ने, तो हम लोगों को चूंकि मीन वैल्यू चाहिए होता है, तो मीन का मतलब क्या होता है कि हाफ साइकिल में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, और भाई हाफ साइकिल में टोटल कितना टाइम होता है, तो ये t/2 के बराबर होता है। तो हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक करंट को
अल्टरनेटिव करंट को कंसिडर किया, आई इक्वल्स टू 100 ओमेगा टी होता है, और एक स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल, स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को कंसिडर किया डी टी। ये इतना स्मॉल होता है कि इस दौरान ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएंस इसमें नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसको यूज़ करके यहाँ पर डी क्यू को निकाला और फिर डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कौन सा चार्ज चाहिए, वो पूरा चार्ज चाहिए जो t/2 टाइम में फ्लो होता है। और फिर इस पूरे चार्ज को हम लोगों ने जब t/2 से डिवाइड किया तो हम लोगों को कितना मिल गया, तो 2/πI0, मतलब कि 0. आई एवरेज का जो वैल्यू होता है, आई एवरेज का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0.637 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट के बराबर होता है। ठीक है, अभी इसमें जब हम लोग फुल साइकिल के लिए करें, ठीक है, मैं आप लोगों को फुल साइकिल वाला काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। हम लोग यदि यहाँ पे फॉर फुल साइकिल करें तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टाइम टी। ठीक है, और यहाँ पे आई एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, तो चार्ज फ्लोज इन टाइम टी, कंप्लीट टाइम टी में, बाई यहाँ पे टाइम, टोटल टाइम टी से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग सारा काम सेम करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके बराबर, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से टी तक हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चलेगा इसको इंटीग्रेट सेम तरीके से इंटीग्रेट करना है, लेकिन हाँ आपको इंटीग्रेट करते हुए आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे, ठीक है, फॉर फुल साइकिल में, फॉर कंप्लीट साइकिल में, फॉर फुल साइकिल में, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल में नहीं, फॉर कंप्लीट साइकिल में, ये आप लोगों को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू हमारा, यहाँ पे जो हमारा Q का वैल्यू, ये I0 t/π है ना, वो वहीं पे वो क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए आई एवरेज भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। पर आप लोग उसको करें जरूर से, ताकि एक बार इंटीग्रेशन भी, ये इंटीग्रेशन भी माइंड हो जाए, और आई एवरेज का वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए आप लोग खुद से निकाल भी लें। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ पे t/2 दिख रहा है वहाँ पर हम लोग t से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक हो रहा है, वहाँ पर क्या करेंगे, वो 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अपने आप ये जो Q का वैल्यू है ये इतना ना आके ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, t को डिवाइड करें, m को डिवाइड करें, n को डिवाइड करें, x को डिवाइड करें, किसी को भी डिवाइड करें, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो उसका एक कंक्लूजन होता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। ठीक है, यही वजह है कि ऑर्डिनरी जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो DC करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए यूज इसको नहीं किया जा सकता है। अभी इस वीडियो के बाद हम लोग का जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे RMS वैल्यू के बारे में। लेकिन आप लोग जरूर से इसका फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए एक्सप्रेशन को निकालने की कोशिश पूरे एक्सप्लेन्ड वे में जरूर करें। थैंक यू।